नमस्कार, खरी खरी न्यूज के साथ मैं कुलदीप शिवराम। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की दिल्ली की कोठी कल खास मेजबानी का केंद्र रही। राव इंद्रजीत की कोठी पर एक खास डिनर का आयोजन किया गया। 2013 में बीजेपी में शामिल होने वाले राव इंद्रजीत की कोठी पर यह पहला बड़ा आयोजन हुआ जिसमें हरियाणा के भाजपा के तमाम सांसद, तमाम मंत्री और तमाम विधायक शामिल हुए। सवाल यह उठता कि आखिर 9 साल के बाद राव इंद्रजीत के घर पर यह डिनर डिप्लोमेसी क्यों हुई। यह सभी जानते हैं कि राव इंद्रजीत 9 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा की उत्पीड़न के कारण कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और राव इंद्रजीत के शामिल होने के बाद हरियाणा में भाजपा का ग्राफ बढ़ा। 2014 और 2019 में भाजपा की सरकार बनाने में राव इंद्रजीत का बेहद खास योगदान रहा, लेकिन 9 साल के दौरान राव इंद्रजीत के लिए भाजपा कभी भी राजी खुशी का मुकाम नहीं रही। जी हां, सभी जानते हैं कि 9 साल के दौरान केंद्र में मंत्री होने के बावजूद राव इंद्रजीत के साथ भाजपा में सौतेला व्यवहार किया गया। राव इंद्रजीत को न तो मोदी की सरकार में बड़ा मंत्रालय दिया गया और न ही प्रदेश की सरकार ने उन्हें बड़ा रसूख दिया गया। हालात यह रहे कि जिले के अधिकारी भी राव इंद्रजीत के कामों को करने में आनाकानी करते रहे और मुख्यमंत्री खट्टर के साथ 36 का आंकड़ा रहा। ऐसे में अचानक ही राव इंद्रजीत के घर पर डिनर का आयोजन होना चौंकाने वाला रहा। ऐसे क्या कारण है कि राव इंद्रजीत के घर पर भाजपा के तमाम नेता जुट गए और राव इंद्रजीत को मनाने के लिए सेट करने के अभियान में भाजपा जुट गई। जब इस डिनर डिप्लोमेसी के तह में जाकर जांचा गया तो पता चला कि इसका कारण आम आदमी पार्टी है। 10 मार्च से पहले राव इंद्रजीत को भाजपा के नेता ज्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत के बाद अचानक ही राव इंद्रजीत भाजपा के लिए सौतेले से खास हो गए हैं। जी हां, राव इंद्रजीत के आम आदमी पार्टी के जाने की संभावनाओं के चलते भाजपा सचेत हो गई है और राव इंद्रजीत को रोकने की मुहिम शुरू की। यह सभी जानते हैं कि भाजपा को सत्ता में लाने की सबसे बड़ी अहम कड़ी राव इंद्रजीत थे। ऐसे में आम आदमी पार्टी की हरियाणा में बढ़ती हुई सरगर्मी, बढ़ती हुई ताकत भाजपा के लिए चुनौती बन गई है और ऐसे में अगर राव इंद्रजीत भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में चले गए तो भाजपा का खेल खराब हो सकता है। भाजपा को तीसरी बार सत्ता में बरकरार रहने के लिए राव इंद्रजीत की मदद बेहद जरूरी है। इसीलिए अचानक ही राव इंद्रजीत के साथ भाजपा का मोह शुरू हो गया है। भाजपा के नेताओं ने उनकी प्रशंसा शुरू कर दी है और उनके पिता राव इंद्र सिंह की स्मृति में स्टेडियम बनाने का ऐलान भी कर दिया गया है। यानी भाजपा को यह पता चल गया है कि राव इंद्रजीत के बगैर उनका गुजारा नहीं है और इसलिए तमाम नाराजगियों को छोड़कर राव इंद्रजीत को मनाने की मुहिम पर भाजपा निकल आई है। यह सच्चाई भी कि राव इंद्रजीत अहिरवाल के सबसे बड़े नेता हैं और हरियाणा में उसी की सरकार बनती है जिसमें अहिरवाल का जिस पर आशीर्वाद होता है। पिछले 4 चुनावों से हरियाणा में राव इंद्रजीत जहां पर रहे, सत्ता वहीं पर रही। इसलिए भाजपा राव इंद्रजीत को काटने के बजाय अब उनको जोड़ने और मनाने के अभियान में जुट गई है। अब देखना यही कि राव इंद्रजीत पर इस मनाने के प्रयोजन का, इस डिनर डिप्लोमेसी का क्या असर होता है। अगर वो भाजपा में रहे तो भाजपा फायदे में रहेगी और अगर वो भाजपा से चले गए तो भाजपा बड़े घाटे में रहेगी। खरी खरी न्यूज के लिए कुलदीप शिवराम।